अगर हम सभी घरों में पक्का कर लें कि हमें घरों में ये इनइक्वालिटी को पनपने नहीं देना है, हमें सबको समान रूप से, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे डेवलपमेंट का अधिकार है, वो सबको समान रूप से हमें देना है। हमें वो बरसों पुरानी रूढ़िवादी सोच को परिवर्तन करना है, क्योंकि उस परिवर्तन के आधार पर ही हम इस ओर कार्य कर सकेंगे। अगर मैं भी वो पुरुष प्रधान समाज की एक इमेज को मन बुद्धि में धारण करके कार्य कर रहा हूँ, तो ये परिवर्तन नहीं होने वाला है। पिता परमात्मा वर्तमान समय इस धरा पर अवतरित होकर अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से सबको समान रूप से शिक्षाएं दे रहे हैं। अपने आप को सशक्त बनाने की शिक्षा, पिता परमात्मा से शक्तियों को ग्रहण करने की शिक्षा, इस सर्व प्रकार की शिक्षाएं वर्तमान समय परमात्मा प्रदान कर रहे हैं। और इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए पिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश ही माताओं बहनों पर रखा है। नारी शक्ति को आगे रखकर पिता परमात्मा ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। जहां एक और ये मान्यता थी कि नारी नरक का द्वार है, लेकिन पिता परमात्मा ने हम सबको ये विशेष ज्ञान दिया है कि नारी शक्ति के द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। देखिए कैसी विडंबना है कि जहां हम भाषणों में जेंडर इनइक्वालिटी की बात का विरोध करते हैं, जहां हम सबको समान रूप से शिक्षाएं देने की बात पर जोर देते हैं, परंतु हम रियल लाइफ में इसको हम प्रमोट नहीं कर रहे। तो अब हमें जागृत होना पड़ेगा। हमें एक एक बात पर ध्यान देते हुए अपने जीवन की मान्यताओं को परिवर्तन करना होगा। ओम शांति। मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम सभी 2 दिनों के निमित्त ज्ञान चर्चा करने वाले हैं। इसमें से एक इंटरनेशनल डे है और दूसरा नेशनल डे है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और साथ साथ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो विशेष कनेक्टेड दोनों बातें हैं। कनेक्टेड कहने का तात्पर्य इसलिए कि जहाँ शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा एक अधिकार है जो सबके लिए समान रूप से मिलना चाहिए सबको। वहीं दूसरी ओर जहाँ शिक्षा सबको प्रदान की जाती है, वहीं शिक्षा से जो ये इनइक्वालिटी है, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी है, चाहे वो कास्ट, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे इनइक्वालिटी है, तो ये सब प्रकार की इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए यूनिफॉर्म रूप से सबको शिक्षा प्रदान की जाए, ये विशेष लक्ष्य आज के दिवस पर सबको लेना है। जहाँ संस्थाएं, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही हैं, अपना बेहतर योगदान दे रही हैं, वहीं जहाँ वर्तमान समय में अनेक प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, तो ऐसे समय पर हम सबको संगठित रूप से इस ओर कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम बात करें तो भारत की ही बात नहीं, लेकिन और भी कई देश ऐसे हैं जहाँ आज भी फीमेल चाइल्ड के लिए शिक्षा के समान अवसर उनको प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में जहां हमें इस इनइक्वालिटी को समाप्त करना है, वहीं दूसरी ओर हमें शिक्षा का समान रूप से सबको अवसर प्रदान करना है। तो जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, ये सन 2008 से 24 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के द्वारा घोषित किया गया था कि विशेष रूप से गर्ल चाइल्ड और उनके डेवलपमेंट को लेकर, उनके जन्म को लेकर सबको अवेयर करने के लिए, अन्य प्रकार की भ्रांतियों को मिटाने के लिए। और इस प्रकार से पंजाब गवर्नमेंट ने तो इस साल जनवरी मास को एक नए रूप से मनाने का संकल्प किया है। इस विशेष मास को तिहादी लोहड़ी करके भी मनाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में विशेष रूप से मेल चाइल्ड के बर्थ पर लोहड़ी का विशेष सेलिब्रेशन किया जाता है। परंतु इस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए तिहादी लोहड़ी करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
जहां सरकार इस ओर अपने अनेक प्रयास कर रही है। अनेक प्रकार के अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए सब्सिडाइज रेट पर शिक्षा को दिया जा रहा है, बेटियों के लिए रिजर्वेशन भी दिया गया है। ये अनेक प्रकार के साधन सरकार अपना रही है सबको समान रूप से देखने और शिक्षा प्रदान करने के लिए। लेकिन अब हमें हर एक को इंडिविजुअल लेवल पर भी कार्य करना होगा। और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इस साल का ये तीसरा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है। आज के दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा आज से 3 वर्ष पूर्व डिसाइड किया गया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाएगा। और इस वर्ष की जो थीम है वो है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। आज के समय पर जहां शिक्षा विपरीत रूप से प्रभावित हुई है, तो ऐसे समय पर ये विशेष रूप से लक्ष्य रखकर हमको सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी है। आज भी अगर हम डेटा की बात करें, पूरे विश्व भर में 250 मिलियन से ज़्यादा बच्चे और युवा शिक्षा से वंचित हैं और 600 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी भी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। तो ऐसे में जहां हमें इस इनइक्वालिटी को समाप्त करना है, वहीं दूसरी ओर हमें शिक्षा का समान रूप से सबको अवसर प्रदान करना है। तो इंडिविजुअल लेवल पर भी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी और देश और विश्व के लेवल पर भी, क्योंकि ये जागृत होने का समय है। जहां हम बात करें सेक्स रेशो की, तो ये दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो जहां कन्या भ्रूण हत्या से लेकर शिक्षा की बात, वहीं दूसरी ओर घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न आदि समस्याएं जो दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही हैं, अब हमें सबको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और अगर हम बात करें तो जहां सरकारें, ऑर्गेनाइजेशन अपना भरपूर योगदान एजुकेशन में और जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए अपना भरपूर योगदान दे रही हैं, वहीं अब हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी इस ओर कार्य करना होगा। अगर हम सभी घरों में पक्का कर लें कि हमें घरों में ये इनइक्वालिटी को पनपने नहीं देना है, हमें सबको समान रूप से, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे डेवलपमेंट का अधिकार है, वो सबको समान रूप से हमें देना है। हमें वो बरसों पुरानी रूढ़िवादी सोच को परिवर्तन करना है, क्योंकि उस परिवर्तन के आधार पर ही हम इस ओर कार्य कर सकेंगे। अगर मान लीजिए मैं स्टेज पर या भाषणों में कितनी भी बातें कर लूं, पर अगर मेरी सोच उसी प्रकार से है, अगर मैं भी वो पुरुष प्रधान समाज की एक इमेज को मन बुद्धि में धारण करके कार्य कर रहा हूँ, तो ये परिवर्तन नहीं होने वाला है। चाहे कितना भी हम इस ओर कार्य कर लें, तो हमें हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे कार्य करना होगा। अपने व्यक्तिगत लेवल पर अपनी सोच को परिवर्तन करना होगा, जिस परिवर्तित सोच के आधार पर पिता परमात्मा जो रहस्य बता रहे हैं, बच्चे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख के अनेक करेंगे, सभी उस ओर कार्य करने वाले हैं। तो आज के दिवस पर जहां हमें सबको समान रूप से शिक्षा का अधिकार देना है, वहीं इस जेंडर इनइक्वालिटी के अगेंस्ट भी कार्य करना है। और अगर हम पिता परमात्मा की बात करें तो वंडरफुल बात है, पिता परमात्मा वर्तमान समय इस धरा पर अवतरित होकर अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से सबको समान रूप से शिक्षाएं दे रहे हैं। अपने आप को सशक्त बनाने की शिक्षा, पिता परमात्मा से शक्तियों को ग्रहण करने की शिक्षा, इस सर्व प्रकार की शिक्षाएं वर्तमान समय परमात्मा प्रदान कर रहे हैं। और इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए पिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश ही माताओं बहनों पर रखा है। नारी शक्ति को आगे रखकर पिता परमात्मा ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। जहाँ एक और ये मान्यता थी कि नारी नरक का द्वार है, लेकिन पिता परमात्मा ने हम सबको ये विशेष ज्ञान दिया है कि नारी शक्ति के द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। देखिए कैसी विडंबना है कि जहां हम भाषणों में जेंडर इनइक्वालिटी की बात का विरोध करते हैं, जहां हम सबको समान रूप से शिक्षाएं देने की बात पर जोर देते हैं, परंतु हम रियल लाइफ में इसको हम प्रमोट नहीं कर रहे। तो अब हमें जागृत होना पड़ेगा।
हमें एक एक बात पर ध्यान देते हुए अपने जीवन की मान्यताओं को परिवर्तन करना होगा। तो इन सर्व प्रकार की विशेष जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। जानिए समझिए किस प्रकार से पिता परमात्मा ये बेहद का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से जाति धर्म भेद आयु इन सब बातों से ऊपर उठ के सबको समान रूप से शिक्षाएं दे रहे हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सबको समान रूप से देखें, सबका समान सत्कार करें, सबको समान रूप से आगे बढ़ाएं। यही लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ते चलें। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की दिव्य संतान, चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। पिता परमात्मा मेरे द्वारा अनेक आत्माओं के कल्याण का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। मैं आत्मिक स्मृति को मन बुद्धि में रखते हुए सबके प्रति समान भाव रख अपने हर कार्य को कर रहा हूँ। अब से मुझे विशेष नारी शक्ति को आगे रख हर कार्य करने हैं। सबको समान रूप से वसुदैव कुटुंबकम की भावना से देखना है। जहाँ दुनियावी शिक्षा के लिए प्रेरणा देनी है, वहीं इस अलौकिक दिव्य शिक्षा के लिए सबको प्रेरित करना है। तो देखें फिर से स्वयं को। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।